Welcome back to my channel, that is Chemistry by Gandhari. As we know, we are talking about the surface chemistry chapter. In the previous topic, we talk about some enzymes and examples of enzyme and azeotrophs, right? But today, we are going to talk about the colloids. Already in standard 9, you learned the difference between true solution, colloids, and the suspension solution. What you know about true solution, colloids and suspension. So true solution means true solution is a heterogeneous solution, homogeneous solution. So ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के अंदर ऐसे मिक्स हो जाता है कि हम उसके अंदर एक सेपरेट लेयर नहीं देख सकते, तो इसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कि हम बात करें एक एग्जांपल की, को पानी के अंदर अगर हमने चीनी ऐड की, राइट, तो शुगर क्या होगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद हमें शुगर के पार्टिकल दिखने बंद हो जाएंगे, तो हम कहेंगे उसको ट्रू सॉल्यूशन, राइट। वैसे ही अगर आप एक बॉटल ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा डस्ट या फिर सैंड पार्टिकल ले लो, आप उसे हिला लो, बहुत ही थोड़ा शेक कर लो, उसके बाद आप उसको रख देंगे, तो आप क्या देखेंगे, आफ्टर सम टाइम दैट पार्टिकल विल सेटल डाउन। दैट मींस जो सैंड पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन पार्टिकल, और एल्स वी कैन से दैट इज द फिनोमेनन नोन एज अ सस्पेंशन। बट कॉलॉइड्स क्या है? सो कॉलॉइड्स की हम बेसिक जो बात करें, तो कॉलॉइड जो है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे कॉलॉइड्स, राइट। सो कॉलॉइड्स में क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉलॉइड्स की जो साइज हम बात करें वो इतने बड़े भी नहीं है कि हम इसे इजीली देख सके, और वो इतने छोटे भी नहीं है कि हम उसको नहीं देख सके, लेकिन उसकी जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की साइज है। तो उसकी जो साइज आती है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। इसको अगर हम माइनस मीटर में कन्वर्ट करें तो इसकी क्या है, 1 10⁻⁹ मीटर एंड 10⁻⁶ मीटर तक की इसकी साइज रहती है, राइट। तो ये भी एक हिट्रोजीनियस ही है, लेकिन वी कैन नॉट इजीली आइडेंटिफाई दैट कॉलॉइड्स इज दैट, राइट। तो अगर कॉलॉइड्स की हम बात करें तो जैसे कि मिल्क है, वो भी कॉलॉइडल पार्टिकल है, राइट। एंड इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो कॉलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस सब्सटेंस इन व्हिच वन सब्सटेंस इज अ डिस्पर्स फेज एज अ वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्स मीडियम। तो यहां पे दो चीज आती है कॉलॉइड्स के अंदर, एक आती है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, राइट। तो ये डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्स मीडियम क्या है, राइट। अगर आपने एक वैसा ले लिया, इसके अंदर हमने वाटर ले लिया, राइट, और ये वाटर के अंदर अगर हमने कोई गैस डिसॉल्व किया, राइट, तो क्या हुआ, गैस की क्वांटिटी लेस होगी और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, राइट। तो हम बोलेंगे जो वाटर जो हमारा हुआ वो हुआ डिस्पर्स मीडियम, एंड द गैस विच इज डिसॉल्व इन वाटर वी कॉल इट डिस्पर्स फेज। सो दो पार्ट यहां पे रहते हैं कॉलॉइड्स के अंदर, वन विल बी डिस्पर्स फेज एंड सेकंड विल बी डिस्पर्स मीडियम। जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी इसे डिस्पर्स मीडियम होंगे। अभी आपको लगेगा कि गैस से ज्यादा क्यों होगा, अगर गैस के अंदर हमने लिक्विड डिसॉल्व किया है, राइट, तो गैस एज अ मीडियम हो जाएगा और लिक्विड एज अ डिस्पर्स फेज हो जाएगा। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच इज इंक्लूड इन कॉलॉइड्स। नाउ बात करते हैं कॉलॉइड्स के टाइप की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, और एल्स वी कैन से कि कॉलॉइड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, राइट। कॉलॉइड्स के टाइप्स पे जाने से पहले मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही पहले स्टार्टिंग में हमने पहले वीडियो से हम बात करते आ रहे हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम और सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, क्या करते हैं,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं एब्सॉर्प्शन थियरी की, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर एब्सॉर्प्शन होगा, राइट। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेन है, राइट, हमारे पास ये पेन है, अगर पेन एक एब्सॉर्बेंट है तो इसके ऊपर जो एब्सॉर्ब होगा, राइट, तो वो एब्सॉर्ब होगा तो इसकी जो बाहर की जो भी सरफेस है उसके ऊपर ही सिर्फ एब्सॉर्ब होगा, राइट। अगर इसको हम ऐसे बीच में से तोड़ दे तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, तो पहले सिर्फ इतना ही था, लेकिन अब ये भी हो गया, राइट, ये भी हो गया। तो जैसे जैसे हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल को फाइनली पाउडर या फिर उसको एक क्या बोलते हैं पीसीस में कन्वर्ट करते जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते जाएंगे, वैसे ही इसका एब्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में भी तो वैसा ही होता है कि जो हिट्रोजीनियस पार्टिकल्स है, सस्पेंशन पार्टिकल है, उसको हम फाइनली डिवाइड कर करके उसको हम एक उसका जो एरिया है वो ज्यादा बढ़ा देते हैं, और एरिया ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो कॉलेज में यही होता है। तो बात करते हैं कॉलेज के टाइप की, तो इसको 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज अ फिजिकल state according to its physical state of dispersion phase and dispersion medium, right. Second will be the intermolecular force of dispersion phase and dispersion medium. The last one is the size of डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये 3 टाइप्स के कॉलॉइड्स है जो आपके एग्जाम्पल बुक्स के अंदर दिए हुए। तो फर्स्ट हम उसकी बात करते हैं फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं। हम बात करेंगे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, देन उसे हम क्या बोलेंगे और उसका एक एग्जाम्पल, राइट। चलिए तो पहले हम ले लेते हैं डिस्पर्स फेज, दैट इज सॉलिड, और डिस्पर्स मीडियम लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, तो ये दोनों को मिक्स करके कौन सा हमारा टाइप बनेगा वो हम लिखेंगे। तो पहले हम बात करें डिस्पर्स फेज सॉलिड 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 और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिस्पर्स मीडियम इज डिफरेंट, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर अगर डिसॉल्व होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, तो हम सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व एब्जॉर्ब होगा तो हम उसे बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल कलर ग्लासेस, तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक ग्लास को दूसरे ग्लास के अंदर मिक्स करके कलर ग्लास बनाते हैं, तो हम बोलेंगे उसको सॉलिड सॉल्ट का एग्जांपल। दूसरा हम लेते हैं कि सॉलिड फेज को, दैट मीन सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो उसका बनेगा सिर्फ सॉल्ट, जैसे कि पेंट, राइट। देन सॉलिड को अगर गैस के अंदर हम डिसॉल्व एब्जॉर्ब करेंगे तो वो बनेगा हमारा एरोसोल, और उसका एग्जांपल तो आपको मालूम ही है, स्मोक, डस्ट, और अभी तो हम बोलते भी है क्या चल रहा है, फॉग, राइट। तो फॉग भी एक आता है, तो वो हो गया हमारा एरोसोल। तो ये तो एग्जांपल हो गए कि डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है। अगर मान लो कि ये डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है, डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है और उसका डिस्पर्स मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। ये जो सॉलिड लिक्विड का जो सॉल्ट बनेगा, इसका एग्जांपल आएगा पेंट। क्या आएगा इसका, पेंट आएगा। मैंने गलती से मिल्क लिख दिया, तो मिल्क तो लिक्विड और लिक्विड के अंदर जाएगा, राइट। तो हम बात करते हैं अभी कि डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो उसके अंदर कौन से टाइप के कॉलॉइड्स बनते हैं। तो पहली बात करते हैं कि डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम अगर हमारा
सॉलिड है, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा? अभी क्या हुआ, ये अगर ये यहाँ पे गलती मत करना कि हमने यहाँ पे लिक्विड सॉलिड लिखा है तो इसका भी सॉलिड बनेगा। अभी क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास सॉलिड है और कम क्वांटिटी में है लिक्विड, राइट। तो हम इसको बोलेंगे जेल, और जेल के अंदर क्या आता है? चीज, राइट, बटर। तो ये सब एग्जांपल हो गए हमारे जेल कोलोइड्स के। नेक्स्ट वन इज अ लिक्विड डिसॉल्व एब्सॉर्ब इन लिक्विड, देन ये हो जाएगा हमारा इमल्जन। क्या हो जाएगा? इमल्जन। तो इसका एग्जांपल आएगा मिल्क, तो इसका एग्जांपल आएगा मिल्क। एंड द थर्ड नेक्स्ट वन इज अ लिक्विड गैस के अंदर, तो यहाँ पे भी गैस और सॉलिड का जो बना था एरोसोल, वैसे भी ये यहाँ पे बनेगा एरोसोल, और उसका एग्जांपल है फॉग, राइट। क्या है? फॉग, राइट। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। लिक्विड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, राइट। अब हम बात करेंगे डिस्पर्स फेज गैस होंगे और डिस्पर्स मीडियम डिफरेंट होंगे, तो क्या होगा, राइट। बात करते हैं हम गैस एज अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम सॉलिड एंड लिक्विड। गैस को हम सॉलिड के अंदर एब्सॉर्ब करेंगे तो वो बनाएगा हमारा सॉलिड सॉल्ट। अगर सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो बनेगा सॉलिड सॉल्ट, और गैस को लिक्विड के अंदर बनाएंगे तो वो हमारा बनेगा फॉर्म। तो इसके एग्जांपल होंगे प्यूमेनिक स्टोन, राइट, और इसके एग्जांपल होंगे व्हिप्ड क्रीम और एल्स फ्रूट। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल स्टेट, द टाइप अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो बहुत सारे ऐसे कॉलोइड्स है विच आर अवेलेबल इन मार्केट। व्हिप्ड क्रीम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड कॉलोइड्स, राइट। वैसे ही इमल्सन की बात करें तो मिल्क भी ऐसा है जो बाजार के अंदर बहुत ही उपलब्ध है, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल। चीज है, बटर है, राइट, एंड स्मोक है, फोग है। तो बहुत सारी ऐसी चीज है विच आर वी ऑब्जर्व डे टू डे लाइफ एंड वी इजिली वी कैन से दैट इज कॉलोइडल पार्टिकल्स, राइट। ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड टिंडल इफेक्ट भी सीखी है, उसके अंदर भी हम कॉलोइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट इसके ऊपर इफेक्टिव है या नहीं वो भी बहुत सारी बातें हमने की है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो पहला हमने देख लिया फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। अब आ जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। So based on the intermolecular forces between dispersed phase and dispersed medium, this category is divided into two parts. The first one is a lyophilic, and second one is a lyophobic, right? तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो होगा वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है हमारा सॉल्वेंट को रिपल करेगा, दैट मीन्स रिपल्जन होगा, राइट, रिपेल करेगा। तो इसे हम बोलेंगे लायोफिलिक एंड इसे हम बोलेंगे लायोफिलिक। उसका बेसिक डिफरेंस हम एक डिफरेंस 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला तो हमने लिख लिया सॉल्वेंट अट्रैक्ट एंड सॉल्वेंट रिपेल, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग। क्या होता है? लिक्विड लविंग, राइट, और ये होगा लिक्विड को हेट करेगा, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, राइट। और जैसे कि हम बात करते हैं लायोफिलिक की, तो जेल है, रबर है, गम है, उसको अगर किसी हम डिस्पर्स मीडियम के अंदर हम उसे सॉल्व मिक्स करेंगे तो इजीली उसके अंदर मिसिबल भी हो जाएगा, राइट। लेकिन वो मिसिबल होने के बाद अगर उसके अंदर डिस्पर्स फेज या कोई और डिस्पर्स फेज ऐड कर सकते हैं तो उसे हम सिंपली एक इवोपरेशन मेथड की तरह इवोपरेशन प्रोसेस यूज करके हम वापस से उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए उसको हम रिवर्सिबल सॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल सॉल्व। तो दैट मीन्स लायोफिलिक आर रिवर्सिबल इन नेचर। उसी तरह लायोफोबिक की हम बात करते हैं।
सो लायोफिलिक की हम बात करें, वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट रिपेल करते हैं, दैट मींस वो लिक्विड हेटिंग होते हैं। दैट मींस अगर हम दिस लायोफिलिक आर मिक्स टुगेदर विच ऑन अ डिस्पर्स मीडियम, इट कैन नॉट प्रोड्यूस द कोलॉइडल सॉल्ट। दैट मींस वो कोलॉइडल सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, और कोलॉइडल सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो क्या होगा, इसके लिए मेथड अलग से होंगी, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस है, राइट। दैट मींस इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए अलग से मेथड भी रहते हैं। देन प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन, तो ये सब चीजें जो है वो लायोफोबिक के अंदर आते हैं। दैट मींस वंस इट कन्वर्ट इनटू अनदर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मेटल्स है, सल्फेट्स, मेटल के जो सल्फेट्स है वो एक बार सल्फेट्स के अंदर प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन हो जाएंगे, उसके बाद हम उसको रिवर्स करके फिर से मेटल्स और उसके सल्फेट हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल सॉल्व। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल सॉल्व एंड इरिवर्सिबल सॉल्व। तो रिवर्सिबल सॉल्व में क्या है कि अगर एक बार सॉल्व बन गया तो उसको हम वापस से इवेपोरेशन मेथड या दूसरी कोई मेथड से वापस से हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल सॉल्व। और इरिवर्सिबल सॉल्व में क्या होगा, एक बार मेटल के सल्फेट्स जो है वो कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रोलिसिस हो गए, देन क्या बोलेंगे उसको, प्रेसिपिटेशन हो गया, कोएगुलेशन हो गया, तो वापस से उसको सॉल्व में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल सॉल्व, राइट। सो दीस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। नाउ द लास्ट पार्ट इज अ साइज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। सो यहाँ पे हम बात करेंगे साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज अ डिपेंडेंट ओपन साइज, द फर्स्ट वन इज माइक्रोमोलेक्युलर, माइक्रोमोलेक्युलर। सेकंड वन इज अ मैक्रोमोलेक्युलर, मैक्रोमोलेक्युलर, एंड द लास्ट वन इज अ associated, associated मोलेक्युलर, राइट। तो इसकी हम बारी बारी से डेफिनेशन देखेंगे और साथ में एक एग्जांपल देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसका हमें डिटेल में कोई स्टडी नहीं करना है और आएगा भी नहीं कुछ, राइट। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज अ माइक्रोमोलेक्युलर कॉलॉइड्स। तो माइक्रोमोलेक्युलर कॉलॉइड्स की हम बात करेंगे ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्स मीडियम। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम छोटे छोटे मोलेकुलर पार्टिकल्स को, छोटे छोटे मोलेकुलर पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे और एक बड़ा मोलेक्यूल बनाएंगे। लेकिन वो कितना बड़ा बनाएंगे, वो कॉलॉइडल रेंज के अंदर होगा। क्या होगा कि जो माइक्रो मोलेक्यूलर होंगे, जो छोटे छोटे मोलेक्यूल होंगे, वो कॉलॉइड्स तो बनाएंगे, लेकिन कॉलॉइडल की रेंज क्या है, 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। दैट मींस उसकी रेंज के हिसाब से अगर कोई कॉलॉइड्स बनता है तो साथ होके जो बनेगा उसे हम बोलेंगे माइक्रो मोलेक्युलर। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉलर, राइट। एंड द स्मॉलर मोलेक्युलर्स आर कम टुगेदर और एजिटेट टुगेदर एंड मेक a colloidal molecule that we can say that is a micromolecular। एग्जांपल की हम बात करें तो गोल्ड सॉल्ट, क्या बात करें, गोल्ड सॉल्ट। तो गोल्ड सॉल्ट हैविंग अ डिफरेंट टाइप वेरियस साइज ऑफ एटम्स which it contain। देन सल्फर सॉल्ट की हम बात करें तो सल्फर सॉल्ट के अंदर भी सल्फर सॉल्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वेरियस साइज के पार्टिकल्स है जो इसके अंदर डिस्पर्स फेज के और डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिसॉल्व होंगे, राइट। तो हम उसे बोलेंगे माइक्रोमोलेक्युलर। अब बात करते हैं मैक्रोमोलेक्युलर। मैक्रोमोलेक्यूल वो क्या होता है, इज अ सुटेबल सॉल्यूशन इन विच द मैक्रोमोलेक्यूल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड इट रिजेंबलिंग ट्रू सॉल्यूशन एंड इट रेंज मे बी अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। सो मैक्रोमोलेक्यूल में क्या होगा कि कॉलॉइड्स रेंज जो होगी उसके अंदर ही वो मोलेक्यूल्स बनेंगे, और जो मैक्रोमोलेक्यूल होंगे उसके एग्जांपल की हम बात करें तो उसके एग्जांपल हो जाएंगे स्टार्च है, राइट, सेल्यूलोज है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नेचुरली अकरिंग कॉलॉइड्स हो गए विच आर अवेलेबल इन नेचर एंड उसकी जो साइज होगी वो कॉलॉइडल की एग्जैक्ट तो कॉलॉइडल की नहीं होगी लेकिन उसके आसपास होगी। तो और वो
साइज में माइक्रो से थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे मैक्रोमोलेक्युलर, राइट, विच इज नेचुरली अकरिंग फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेल्यूलोज, that are called macromolecule. And the last one is a associated molecule. Associated molecules पे क्या होता है, some substance are at low concentration behave as the electrolytes, but at a higher concentration it's behave like a colloid solution. तो अभी आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड हो रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, मिसेल फॉर्मेशन की, राइट। सो मिसेल फॉर्मेशन में क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेशन बनता है, उस फॉर्मेशन को हम बोल रहे हैं मिसेल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, राइट, एंड कॉलॉइड्स पार्टिकल भी होते हैं, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनके बनता है हमारा एसोसिएटेड मोलेक्युलर मिसेल्स बनता है, और दिस फिनोमेनन को हम एसोसिएटेड कॉलॉइड्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर दो डेफिनेशन भी आएगी, एक तो आएगी क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। सो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, द मिशेल पार्टिकल्स, द मिशेल फॉर्मेशन टेक प्लेस above the temperature, that temperature is known as the Kraft temperature, and above the concentration, the formation of micelle take place at above the concentration, that concentration is known as a critical micelle concentration, राइट। तो यहाँ पे सीएमसी की साइज भी दे रखी है, राइट, क्राफ्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार टेक्स्ट बुक में से देख लेंगे, राइट। तो आज हमने बात की पहले तो कॉलॉइड्स क्या है, राइट, देन जो कॉलॉइड्स के टाइप्स क्या है, तो वो टाइप है फिजिकल स्टेट के, और अकॉर्डिंग हमने बात की इंटरमोलेकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग बात की, साइज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, उसके बारे में भी हमने बात की। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी आएगा मिसेल फॉर्मेशन भी आएगा, तो ये भी कोलोइडल का पार्ट है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी मैं जल्दी सॉल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद सर, सब्सक्राइब अस एंड शेयर अस। थैंक यू।